हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परिश्रम क्लासेस। आज हम लोग अध्याय 4 एनसीईआरटी की क्लास 10 की चैप्टर द्विघात समीकरण को शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल हम लोग का चैप्टर जो है द्विघात समीकरण, इसकी शुरुआत जो है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से होती है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मतलब द्विघात समीकरण दिखता कैसा है। सबसे पहले इस वर्ड को जानिए जिसका मतलब है द्विघात, अर्थात समीकरण का वह रूप जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप किस प्रकार होता है। ax² + bx + c = 0, जहाँ a बराबर नहीं होगा 0। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर x² के साथ में उपस्थित जो गुणांक है a, अगर वो 0 हो जाए तो वो x² को भी 0 कर देगा, जिसके कारण ये समीकरण द्विघात नहीं रहेगा। इसीलिए इस समीकरण में a नहीं बराबर होगा 0 हमेशा। इसका कुछ उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। उदाहरण के तौर पे x² + 2x + 1 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका रूप इसके व्यापक रूप से मिल रहा है। अब इस जगह पे आप देखेंगे x² - 4x = 0, ये इसका व्यापक रूप से नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें अचर पद का लोप है। अचर पद अर्थात c यानी कोई नंबर यहाँ पे अनुपस्थित है, लेकिन x² तो उपस्थित है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इस जगह पे देखिए x² - 5 = 0, ये भी द्विघात समीकरण का एक प्रकार है क्योंकि यहाँ पे x² उपस्थित है। अर्थात कुल मिलाकर के कहा जाए तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप में x² का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। अगर x² किसी भी समीकरण में उपस्थित है तो इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण का जो चैप्टर प्रश्नावली 4.1 है, उसको शुरुआत करने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करना है। तो चर्चा हम उन सूत्र के हिसाब से इस प्रकार कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब देखिए पहला फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। दूसरा फॉर्मूला है a - b का स्क्वायर, a² - 2ab + b का स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब, यहाँ a का क्यूब b का क्यूब 3ab a + b। और इसी का सूत्र को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² 3ab का स्क्वायर, जो कि यहाँ गुना करने से आया है। ठीक है बच्चों, a - b का होल क्यूब का a का क्यूब - b का क्यूब - 3ab a - b, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं a का क्यूब - b का क्यूब। 3 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 एकम 3, a का साथ a को गुना करेंगे तो a का स्क्वायर होगा और b तो उपस्थित रहेगा ही। माइनस माइनस दोनों आपस में गुना होकर के यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर 3 एकम 3 और a तो उपस्थित रहेगा, b क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। तो ये हुआ कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में हमारी चर्चा। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण से x का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ x के मान को किस रूप की संज्ञा दी गई है। यदि ax² + bx बराबर 0, ax² + bx + c = 0, जहाँ a नहीं बराबर 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, तो मूल ज्ञात करने के लिए निम्न चरण है। पहला आपको विविधकर ज्ञात करना होगा। विविधकर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, d = b² - 4ac। देखिए यहाँ जो d है, d इसको इसलिए सूचित किया गया है क्योंकि इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसीलिए इसको d से सूचित किया गया है। d जो है विविधकर है, a क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक मतलब गुना करने वाला अंक। x² के साथ में कौन है, यहाँ a उपस्थित है, इसीलिए x² का गुणांक a है। x का गुणांक मतलब यहाँ पर b है, तो देखिए b है। और c जो है एक अचर पद है। अचर मतलब समझिए, अचर उन मतलब संख्याओं को कहेंगे जिसका मान बदलता नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब अचर है। पाई भी क्या है, एक अचर मान। अब उन मूलों की प्रकृति की जांच करेंगे। मूल मतलब क्या, यहाँ x का वैल्यू जो है मूल के रूप में देखा गया है। द्विघात समीकरण में x का जो वैल्यू आएगा वो 2 वैल्यू आएगा, मतलब x का मान जो आएगा वो 2 मान आएगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले मूलों की प्रकृति की जांच करनी है। मूल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक, एक होते हैं काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक मूल को निकालने के लिए हम लोग को पहले विविधकर निकालना होगा, उसके बाद उसको जांच करना होगा कि क्या विविधकर का मान 0 से बड़ा है। अगर विविधकर का मान 0 से बड़ा होगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। अगर विविधकर का मान 0 के बराबर है तो 2 समान वास्तविक मूल हैं।
यदि गुणितकर का मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक संख्या आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। जब आप मूल की प्रकृति की जांच कर लेते हैं, अगर आप देखते हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल है या तो दो समान वास्तविक मूल है, अगर मूल अस्तित्व में है तब आप क्या करेंगे, मूलों के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। नीचे लिखे गए सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र इस प्रकार है, x बराबर -b प्लस √d/2a, और नीचे दिया गया है दूसरा x इक्वल्स टू -b माइनस √d/2a। ये जो सूत्र है, इस सूत्र का बहुत महत्व है। जब आप अपने चैप्टर के लिए नोट्स बनाएंगे द्विघात समीकरण का, तो ये आपका फ्रंट पेज होगा। आप पहले फ्रंट पेज को रेडी करिएगा, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.1 हमारे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आपको बताएंगे। तो प्रश्नावली 4.1 सीखने से पहले इन सूत्रों का आपको गहराई से अध्ययन करना होगा। आप क्या करेंगे, पार्ट 2 के लिए वेट करेंगे, आपको पार्ट 2 का वीडियो जल्दी मिल जाएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इनको पढ़ सकें। ठीक है, तो इतना कह करके मैं अपना